میاں साहब ये सब क्या है, वो कौन है जो आपको मशवरे दे रहा है, आपने ये फैसला क्यों किया, रुकने की वजूहात, वो क्या डर है जो आपको रोक रहा है, अवाम से किए हुए वादों का क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं मुस्तफ़ा अवान विजदान के प्लेटफॉर्म से। एक जो नया टॉपिक है जी, यानी अब सेगमेंट है, अब आगे क्या होगा, और वो यानी टॉपिक है जैसे कि अभी कुछ यानी आपने सुने, और थंबनेल को पहले बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद जनाब आगे चलेंगे और यानी आपको उसकी तफसील बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब को किसने रोका, क्यों रुक गए, उनके वापस ना आने से कौन खुश, फैसला बदल दिया, अब आगे क्या होगा। जी हाँ, ये अभी यानी जिस वक्त ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कुछ ऐसी इतलात यानी मुझे मिली और कुछ लोग कुछ एक दो दोस्तों के यानी मुझे छोटे छोटे क्लिप्स भी देखने का इत्तेफाक हुआ, फिर अपने ज़राए के ज़रिए भी, एक बड़ा ख़ास किस्म का यानी ज़रिया भी है ਜਿਹੜਾ डायरैक्ट हर पासे वो खबर जी वो यानी पहुँचा देता है, ठीक है जी। और इसीलिए यही वजह होता है कि विजदान के प्लेटफॉर्म से जो आपको खबर मिल रही होती है वो थोड़े बहुत रद्द बदल ना यानी ऑथेंटिक होती है, कि चल के वो ऑथेंटिक हो जाती है। तो अब ये क्या हुआ कि ये जैसे कि आपको पता है कि मैंने कुछ अर्सा पहले विजदान के प्लेटफॉर्म से आपको बताया कि जनाब मियाँ साहब की जो वापसी है यानी वो अटल फैसला है। और यानी मियाँ साहब जो पिछला वीलॉग, मेरे ख्याल में सुबह जो आपने मेरा वीलॉग देखा होगा, यानी उसमें मैंने आपको ये बताया कि उससे पहले वो डॉलर की मौत वाला जो है वो यानी आप गौर से सुने, तो उसमें मैंने यार आपको ये बताया कि जनाब मियाँ साहब पाकिस्तान आमद से पहले यानी यात्रा कर रहे हैं अरब कंट्रीज़ की, और वहाँ पर उनके कुछ यानी बातचीत जो वहाँ के सरबराह ने मुमलकत है उनके साथ हुई है, यानी बिजनेस के हवाले नाल, पाकिस्तान के हवाले नाल। तो अब ये यकायक मतलब 24 घंटे भी नहीं गुजरे और मुझे आपके साथ इस टॉपिक पर बात यानी करनी पड़ रही है। तो ये सब क्या है, ठीक है जी, कि ऐसा यानी क्यों हो रहा है। तो जनाब खबर ये है यानी जी पहले मैं तुहानू दस देवां कि जेडे यार यानी लोग यानी खबर दे रहे हैं, और आखिर में फिर मैं आपको यानी वजूहात बताऊं और अपनी वजदान से मैं आपको ये बताऊं कि जनाब खबर कितों आ रही हैं, कौन दे रहा है, और यानी इनमें कितनी एक यानी जो सदाकत है। तो जनाब मैंने अपने यानी ज़राए से भी यानी अथेंटिक ज़राए जेडे ये यकीन करो कि डायरैक्ट ना मियाँ साहब के दिल कोल जाते निकते हैं ना, कि जेडे यानी वो फ्लैटां दे विच रहिंदे पैन ਉਹਦੇ आले दुआले या मुस्लिम लीग के हल्कों के एक तो चलो थोड़ा रबता वो मेरे भी हैं बहुत ज़्यादा रबते में, बट एक रबता है जो डायरैक्ट जिन लोगों की भी मैं बात करता हूँ, चाहे वो मियाँ साहब हों, जरदारी साहब हों, खान साहब हों, जनाब आर्मी चीफ साहब हों, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, तो जेडे बड़े बड़े लोग हैं ख़ास तौर पर, तो आप यकीन करें कि एक यानी सोर्स ऐसा है कि वो डायरैक्ट जो है ना वो यानी मेरा जड़ा भी वाइवा है वो डायरैक्ट उन्होंने दिल के दिमाग की चीज़ है, ठीक है जी। मैं रब्ता फिर यानी उधर करता हूँ, तो यानी वहीं से मुझे जो है वो असल खबर मिलती है। तो जनाब मैंने जो यहाँ के यानी जो रब्ते थे वो भी किए, और उसमें मतलब ख़बरें हैं। देखिए मैं आपसे मतलब अब ये कहूँ कि जनाब वो मेरी खबर पिछो यानी गलत साबित हो गई सी, तो डेफिनेटली देखो इंसान का एक एनालिसिस होता है, यानी वो बात करता है, फिर डेफिनेटली इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। तो जनाब खबर यह है कि कुछ दोस्तों ने ये कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी पीछे शहबाज शरीफ साहब एक जलसा करने गए हैं, तो कुछ अवाम के नाम पर कुछ लोगों ने रजिस्ट किया उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द, और एक वो फेक वीडियो भी, खैर वो यानी सम टाइम ऐसा होता है कि वो कई दफ़ा तस्वीरें फोटोशॉप करके यानी कर देते हैं, ठीक है, और मामला होते हैं, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ वाक़या होता है, और अक्सर भुट्टो साहब के साथ भी हो जाता था। तो उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग में एक यानी ग्रुप है जो डेफिनेटली ये समझता है कि मियाँ साहब यानी अगर आ जाएंगे तो जी साड़ी दाल रोटी तो रोजी लगी दी है, डेफिनेटली वो वैल्यू नहीं रहेगी। और जो दूसरा ग्रुप है जो यानी अग्रेसिव है और जो मियाँ साहब के साथ हर हालात में खड़ा रहा है और कुर्बानियाँ भी दी हैं, जैसे तलाल चौधरी और इस तरह के यानी और लोग हैं,
डेफिनेटली वो यानी थोड़े से यानी अपोजिट साइड पे, और वो ये चाहते हैं कि डेफिनेटली कि मियाँ साहब आएँ। तो अब जनाब जो मियाँ साहब को वहाँ यानी रिपोर्ट दी गई है तो बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट दी गई है कि जनाब हल्के निकलने का कोई फ़ायदा नहीं, अवाम बात सुनने के लिए यानी तैयार नहीं है। और जो यानी हमारे साफ़ी दोस्त हैं, कुछ भी लोग भी कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं, उन्होंने भी यह कहा गया है, ठीक है जी, कि तुसी भी ਇਹਦੇ ਵੀ ਲੌਗ ਕਰੋ और मियाँ साहब ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਓ कि जनाब मरियम बीबी भी गई है तो उत्थे 400 ਬੰਦਾ भी कोई नहीं सी, ठीक है। तो शहबाज शरीफ ने भी अपना हाल वेख्या तो मियाँ साहब बेहतर है तुसी ना हो इत्थे इमरान खान ने और फिर जी 16 महीने की तबाहकुन कारकर्दगी सी, ठीक है जी, उसके बाद केड़ा पागल होएगा जेड़ा तुहानू वोट देगा या तुहाडा इस्तकबाल करेगा। तो डेफिनेटली जी देखें जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब एक लीडर हैं और एक वो यानी विजन समझते हैं, यानी अवाम की नब्ज़ पर उनका हाथ होता है। 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रहे हैं। तो जनाब मियाँ साहब तक ये बातें बिल्कुल पूरी, ये मैं आया तो उनमें पक्की खबर दे रहा कि जनाब पहुँचाएंगे। मियाँ साहब नू ठीक ठाक डराया गया है, ठीक है जी, कि मियाँ साहब नू ना जो कहते ना भाऊ करके यानी डराया जाता है, वो दसिया गया है और सारे यानी मामलात माशी मामलात बताए गए हैं। और ये भी बताया गया कि मियाँ साहब जेड़ा तुसी बयानी है या जो तुसी कुछ कहते हो वो वड्डियां दे नाल फिर साढ़े मामलात खराब हो जाएंगे, तो जेड़ा कोई थोड़ा बहुत चांस है वो भी जाता रहना। तो लिहाजा है भी जनाब कि तुसी जेड़ा है ना वो यानी रुक जाओ। तो फिर मियाँ साहब ने डेफिनेटली देखें वो यानी लीडर हैं और हुण मियाँ साहब नू ते इत्थे मौजूदा हालात दा तो नहीं पता, उन्होंने अगर ज़्यादा से ज़्यादा मरियम बीबी अगर यानी डायरेक्ट दस देंगे तो यानी उनको कुछ ना कुछ उसका तराक होगा, फिर डेफिनेटली वो लीडर भी हैं। अब ये सूरत हाल तो यहाँ गंभीर है, मुल्की मामलात हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और महंगाई का दौर है और शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी वो भी मुल्क को बचाते बचाते उस तरह डिलीवर नहीं कर सकी जो खान साहब ने 3.5 सालों में मुल्क तबाही प्रोग्राम किया था, लेकिन वो डिलीवर उस तरह नहीं कर पाए जिस तरह के यानी करना चाहिए था, या जो उनका माजी का ट्रैक था यानी आप ये कह लें। तो उसमें खैर पूरी कौमी क़यादत भी थी, दूसरी पार्टीज भी थी, बट अपार्ट फ्राम डैट जी ये कोई बहाना नहीं, ज़ाहिर गल है अवाम तो मंगदी है जवाब। तो जनाब लाजा जेडे यार लोग भी लॉस करते पे तो खबर दे रहे हैं कि जनाब के मियाँ साहब ने आन का जड़ा वे मामला वो रोक देते हैं। साथ ही उनकी आज एक मेडिकल रिपोर्ट भी शायद टीवी तो सुनी होगी, मुझे भी सुनने में इतफाक हुआ है, और वो इस चीज़ को ज़्यादा तकवीत देता है कि जी डॉक्टर ने कहा है कि हाली मियाँ साहब का कुछ इलाज जड़ा है वो होना बाकी है। और जो दिल के मामले ने जनाब तुम पता है दिल ने ना किसी टाइम भी फुड़ के इधर आ जाए तो फुड़कना शुरू कर दे, तो मैं लगता है जी एड़ियाँ रिपोर्टां यानी मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। और जनाब दोस्तों ने जो ये बात इस टॉपिक पर कर रहे हैं तो जिन्होंने जनाब तूफान चुकया है डेफिनेटली उन्होंने तो कोई ना कोई खबर होएगी, ठीक है जी। हुण हर गल की जी तरदीद या तस्दीक तो मैं नहीं करनी, ठीक है जी, मैं तो आपको वो बताऊंगा जो सूरत हाल है। और उस पर जनाब जो एक नून लीग में एक जो हल्का है जो मियाँ साहब की जी वापसी वो किसी सूरत भी नहीं चाहता, ठीक है जी, उन्होंने जनाब चुक के काम रखे है, ठीक है जी। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि ए जड़ा ग्रुप है इसके मुतल्लिक मैं आपको एक प्रेडिक्ट करूँगा इस प्रोग्राम के एंड में, आपको एक मैं यानी आइडिया दूंगा, और अगला वीलॉग मेरा उस पर होगा, वो देखना ना भूलिएगा। उसमें एक ऐसी प्रेडिक्शन होगी जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैं करने जा रहा हूँ। जैसे इलेक्शन मुलतवी होने से लेकर अब तक 2017 से लेके इन एडवांस में बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कहता हूँ कि जो खबर मैंने लिखी, जो खबर फिर मैं 2-2.5 माह से आपको विजदान के प्लेटफॉर्म से दे रहा हूँ, तो आई एम प्राउड कि कोई खबर मेरी गलत साबित नहीं। लेकिन इतने हूँ अग पसका पै गया मियाँ साहब ने जो रौला पा दिते लगता है कि मैनू भी यू टर्न लैना पै गया। अगर यह हालात वेखो, यह खबर वेखो, जिस तरह जोड़े यार दोस्त हैं उन्होंने जनाब जिस तरह काम चुक के रखे है, जिस तरह उन्होंने जनाब यानी अग लाई दी हर पास जनाब मियाँ साहब रुक गए हैं, मियाँ साहब बीमार हो गए, हुण मियाँ साहब जाते पे अस्पताल। मैं ये समझता हूँ ये कहने की ज़रूरत ना पड़े अगर एक यानी वाज़िया पॉलिसी जो है यानी वो आ जाए। डेफिनेटली इसका असरात आपकी मुल्की मैशत भी पड़ते हैं। पिछले दिनों अच्छे पैरामीटर्स आना शुरू हो गए थे, लेकिन जदों दा हुण प्रोपोगंडा शुरू हो गया है। अच्छा जी, हुण यह गल है कि इहदे तो खुश ना खुश कौन होएगा, खुश कौन होएगा मियाँ साहब के ना आने थे। एक तो नून लीग में वो ग्रुप जिन्होंने पता है कि साड़ी दाल गल जानी, और उसके मुतालिक एक प्रेडिक्शन करूंगा मैं, इस व्लॉग को एंड तक सुनिएगा
اور پھر ایک پورا ویلاگ کروں گا اس پر میں ایڈ گروپ پہ خوش ہونے والا انہوں واسطے جڑی خبر ہے کوئی آیا میرے کو بڑی زبردست اور وہ خبر نہیں ہے وہ میرا وجدان ہے جڑا 100% ثابت ہوگا میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. تو مسئلہ اب جناب ایسے ہے کہ باقی ظاہری بات ہے کہ پی ٹی آئی ہے جو ہمارے یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کی یا میاں صاحب دے مخالف ہیں ٹھیک ہے یا اداریاں دے وچ بیٹھے وہ لوگ جنہوں نے پتہ ہے کہ ہن ساڈی کمبختی آن والی ہے ٹھیک ہے جی ڈیفینیٹلی وہ خوش نہیں ہو سکتے. اور اب یہ میاں صاحب سے سوال بنتا ہے کہ میاں صاحب ایسا اب کی ہے فیصلہ تسی بدل دیتے ہیں ایسا کیوں ہے. اب یہ ڈیفینیٹلی ایک بڑا مشکل سوال تھا. اب یقین کیجیے اچھا پھر میں نے ذرائع سے جب بات کی لاہور تک میں گیا ہوں مریم بی بی کے جو کہ یعنی کچھ ذرائع ہیں جن سے میری یعنی اچھی ہے ریلیکس لائک اچھی ہے میری یعنی ان سے بات ہوئی میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے یعنی جو یعنی بات سمجھ آئی کہ خبراں دے وچ کچھ نہ کچھ جڑا ہے وہ ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. پھر جناب میں جی کیتے ہے کہ میں کہ جناب اے جڑیاں خبراں میں نا ہن کچھ مشکوک ہیں کہیں ڈینائل ہو رہا ہے کہ ہن اسی اپنا وجدان استعمال کریے تے ڈائریکٹ جڑا ہے وہ میاں صاحب دے دل تے دماغ 'ਚ پہنچیے تے ہور جڑے وڈے نے انہاں دے دماغ 'ਚ پہنچیے تے جو خبر ہے ٹھیک ہے جی انہوں ڈردے جو ہے اپنی عوام الناس اور دوستوں کو یعنی بتا دے. تو جناب خبر یہ ہے کہ میاں صاحب نے ان تمام باتوں کو رد کر دیا. میں ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کو کہہ رہا ہوں وہی جو میں نے پہلے بات کی رد کر دیا. وہ بالکل پہلے گلف جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے چائنا جائیں. اور یہ میں پاکستان میں واحد آدمی تھا جس نے 2020 سے یہ لکھنا شروع کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ چائنا بھی کا ایک مین رول ہوگا میاں صاحب کے حوالے سے اور میاں چائنا پاکستان کو سپورٹ کرے گا لیکن شرائط وہی ہوگی کہ صرف میاں صرف میاں صرف میاں. تو میاں صاحب جا رہے ہیں جی پہلے گلف تشریف لے کے جا رہے ہیں وہاں وہ بزنس معاملات ڈیل کریں گے اس تو بعد جناب وہ پوری قوت کے ساتھ پاکستان آ رہے ہیں جڑے لوگ کہتے ہیں نا بیانیے ہاں پاکستان کا سب سے بڑا بیانیہ کیا ہے پاکستان کی معیشت پاکستان کے معاشی حالات ہمارے لوگوں کی روزی روٹی. اس سلسلے میں دیکھیں ہمارے تمام اداروں کے سربراہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ دیکھیں اداروں کے سربراہ دیکھیں وہ کیا بات کر رہے ہیں وہ کیا کوشش کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی معیشت از دا یعنی مین تھنگ. باقی رہ گئے احتساب ہو تو میں تمہیں پہلے کب کا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے. فیصلہ تو ہو چکا احتساب ہو کر رہے گا. بڑے سپریم کورٹ میاں صاحب زرداری صاحب عمران صاحب کوئی بھی چاند یا نہ چاند تم چاہو یا نہ چاہو اے کام ہو کے رہنا ہے. یہ قدرت کا شکنجہ ہے. لوگ شکنجے میں آپ کو نظر آ رہے ہیں آگے چل کے تو قانون دے شکنجے بھی کیوں جو اس کو روکنے کی کوشش کرے گا وہ آپ اس کٹہرے چاہے گا چاہے وہ میاں صاحب ان سے چاہے میں ہوں. لہٰذا وہ میرا ٹاپک نہیں. میاں صاحب پھر میں کہہ دوں جناب کوئی پریشانی دی گل نہیں. میاں صاحب آ رہے ہیں اور ہاں آخری پوائنٹ جی تھوڑا سسپینس ہے اور وہ ایک ویلاگ ہوگا شاید میرا کل یا پرسوں آنے اور ہوگا کہ اے جڑے لوگ وچ کھچڑی پکاندے پین میاں صاحب نہ آؤ اے ڈراوے دیندے پین اے جڑے کرائے دے گنڈے بھیج کے تے وٹے پوا رہے ہیں اپنے آپ نوں نہیں تے دوجے نوں نہیں. عقلمند واسطے اشارہ کافی. تو بہت سارے بندے میاں صاحب کے احتساب میں آنے والے ہیں. پھل صفائی پروگرام میرا یہ کلپ آج دیکھیں 6 اکتوبر ہے اور شام کے میرے خیال میں اس وقت 4 بجے ہیں. ابھی عصر کی اذانوں کی بھی آواز آ رہی ہے. تو یاد رکھیے گا میں کیا پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ میاں صاحب بال صفائی کریں گے کیونکہ جیسے میں کہتا ہوں کہ احتساب کے بغیر قومی مجرموں کے کٹہرے من کے بغیر پاکستان ایک قدم ہی آگے نہیں چل سکتا. تو میاں صاحب پاکستان کے لیے آپ نے ہی کام کرنا ہے پاکستان کو آپ نے ہی بچانا ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان نہیں چل سکتا بال صفائی تو بغیر وہ آپ کو کرنی پڑے گی اور مجھے پتہ ہے کہ وہ آپ کریں گے. اس پر میں کروں گا ایک پورا یعنی ایپیسوڈ پوری دلیل دے نال کراں گا. تو یہ دیکھ لیجئے پہلی خبر آپ کو یعنی میں نے دی ہے کہ میاں صاحب جب آئیں گے تو 21 دن جڑے پہلے انہوں نے دن بڑا کچھ ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بچے بل بوٹے پر اپنا کرم فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور دیجئے اس کو شیئر کیجئے. دیکھیں یہ صدقہ جاریہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ لوگوں تک پہنچائیے
ایک ایک پاکستانی تک پہنچائیے، ان کو اصل بات پتہ لگے. ٹھیک ہے جی، یہ وجدان آپ کا پلیٹ فارم ہے، یہاں پر آپ کو بالکل وجدان کے مطابق وہ خبر ملتی ہے جو بات ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے بچے بل بوٹے پر اور تمام ہماری قومی سیاسی قیادت اور جو اداروں کی قیادت ہے اس کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ویلاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.